प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे और आपका भी पेपर इंग्लिश है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और यदि आप इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आप इंग्लिश में कितना भी कमजोर क्यों ना हो, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। इंग्लिश में मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कम से कम आपको 85 प्लस एग्जाम में स्कोर करने से कोई नहीं रोका, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आज की क्लास में इंग्लिश का मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल पेपर को लेकर के आए हैं। और आप लोग इस तरह से देख सकते हैं कि इंग्लिश का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी प्रकार के क्वेश्चन को बताएंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आप लोग यकीन मानिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना जी कि 100% आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका वायरल पेपर लेकर के आए हैं, और पूरा का पूरा आपके एग्जाम में टकराएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आप लोग यहाँ पे जानते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि इंग्लिश का जो आपका एग्जाम होगा टोटल यहाँ पे 100 अंकों का, टोटल पूर्णांक 100 अंकों का होता है। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों समय सीमा के बारे में। क्या बात करते हैं जी, समय के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको कितना समय दिया जाएगा, तो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे 15 मिनट का जो समय दिया जाता है, क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 15 मिनट का जो समय दिया जाता है, तो इसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है आपके लिए। और इसमें आपका जो OMR पेपर होता है उसको आपको फिलअप करना होता है, और इसमें जितना जानकारी होगा सबको भर देना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और एक चीज यहाँ पे आप लोग और यहाँ पे गौर कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि सेम टू सेम पेपर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आप कितना भी कमजोर हैं, आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। तो क्या है यहाँ पे कि इंट्रोडक्शन फॉर द कैंडिडेट्स मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो इंट्रोडक्शन को आप लोग जरूर पढ़िएगा, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आज की क्लास में हम लोग सेट ई का सोल्यूशन करवाने वाले हैं। तो आप लोग जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, तो आपके पास क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सेक्शन ए रहेगा। क्या सेक्शन ए, और सेक्शन ए में क्या रहेगा मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने भाइयों कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव रहेगा। और यहाँ पे जो निर्देश है इसको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है आपके लिए। तो यहाँ पे क्या कि क्वेश्चन नंबर 1 to 100 हैज 4 options out of which only one is correct. You have to mark your selected option on the OMR sheet. Out of 100 questions you have to attempt only 50 questions. मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपके पास प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 100 तक टोटल 100 प्रश्न रहेगा, और इसमें से केवल और केवल आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। और आपको एक प्रश्न के लिए 1 नंबर मिलेगा, तो इसलिए आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो रहेगा 50 नंबर का रहेगा, और 50 क्वेश्चन ही आपको बनाना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए, आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भैया क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाइए ना जी। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 नंबर का मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि क्या है कि वाल्ट विटमैन कंपोज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी क्या है कि वाल्ट विटमैन ने इनमें से किसकी रचना की है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि किसने किसकी रचना की है जी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की। क्या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की रचना की है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आप लोग इसका आंसर क्या है कि यहाँ पे इन द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। क्या है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट हु इज डिस्क्राइब्ड एज डम्ब। मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी इसका क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट कविता में किसे डम्ब कहा गया, मतलब किसे गूंगा कहा गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो नाइटिंगेल को गूंगा कहा गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिए। और पूरा का पूरा आपका वायरल पेपर है, आप कितना भी कमजोर विद्यार्थी क्यों ना है, इस क्वेश्चन को पढ़ करके जाइएगा परीक्षा से पहले, और पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका छपेगा। तो चलिएगा, 3 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब इज लाइन फ्रॉम। क्या इज लाइन फ्रॉम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो यह लाइन कहां से लिया गया है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आपको याद होना चाहिए, यह जो लाइन लिया गया है ना डी कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से कहां से लिया गया, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा, काफी ज्यादा एग्जाम में टकराने वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और उसके बाद हमारे पास 4 नंबर का प्रश्न दिया गया, तो चौथा प्रश्न का सिंपल सा खाना मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि हु इज ऑथर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है। तो हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी है। कौन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के यहाँ पे ऑथर कौन है, महात्मा गांधी है। और उसके बाद प्रश्न संख्या जो हमारे पास 5 दिया गया है कि भारत इज माई होम इज रिटेन बाय। क्या इज रिटेन बाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया, तो हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया। और सभी का सभी आपका क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्या इंपोर्टेंट है, और एग्जाम में 100% टकराने वाला है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप इंग्लिश में कमजोर हैं, आज के बाद कमजोर करना अपने आप को बंद कर दीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर का ही सोल्यूशन परीक्षा से पहले ही करवा देते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी अगला क्वेश्चन का आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आपके पास अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा 6 नंबर का। तो 6 नंबर का प्रश्न हमारा आपके पास दिया गया है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा जी, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न कहता है कि नानू काकाज विजिट वाज
यहाँ पे इंटेंडेड टू सी सम, क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका तो मतलब क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे क्या होता है कि नानू काका की यात्रा का मुख्य उद्देश्य किससे मिलना था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो मिनिस्टर से मिलना था। कैसे था? मिनिस्टर से मिलना था। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और हजारों बच्चा का कमेंट आ रहा था कि भैया इंग्लिश के बारे में बताइए ना, इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव करवाइए ना। तो चलिए आप सबके लिए वायरल पेपर को लेकर के आए हैं और आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक परीक्षा से पहले इसको देख करके जाइएगा। तो चलिएगा हमारे पास है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज फेमस स्पीच आई हैव अ ड्रीम इन, मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। मतलब क्या होता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपना प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम कब दिया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखिएगा 1963 में दिया था। कब दिया था? 1963 में दिया था। उसके बाद अगला जो हमारे पास प्रश्न दिया गया ना जी 8 नंबर का, इसका सिंपल सा कहना है कि यहाँ पे आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड किसके लेखक कौन है, तो हम लोग जानते हैं कि इसके लेखक बर्ट्रैंड रसेल हैं। कौन है? बर्ट्रैंड रसेल हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा आप इसी को सही कीजिए। यकीन मानिए पूरा का पूरा आपका एग्जाम हैक हो जाएगा। और आप कितना भी पढ़ने में कमजोर क्यों ना रहिए, आपका एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और आप कमेंट करके चलिए आप बताइएगा कि आप इंग्लिश में 90 प्लस लाना चाहते हैं या 80 प्लस लाना चाहते हैं या 60 प्लस लाना चाहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और सबके कमेंट को हम पढ़ेंगे और अपना आप नाम लिख दीजिएगा। तो चलिएगा जो 9 नंबर का हमारे पास वायरल पेपर है कि सेबीज हॉबीज वाज कलेक्टिंग, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सेबी यहाँ पे क्या होता है? सेबी का शौक क्या इकट्ठा करना था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो सेबी का जो शौक था ना जी, गोट्स को इकट्ठा करना, कद्दू को इकट्ठा करना। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए होगा आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और चलिएगा जी इसी तरह से लगाते चलिएगा 10 नंबर का प्रश्न कि अ चाइल्ड इज बोर्न इज रिटेन बाय, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ए चाइल्ड इज बोर्न किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे जर्मन ग्रीक के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही करते चलिएगा। और उसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन दिया गया 11 नंबर का प्रश्न है कि हाउ फ्री इज द प्रेस इज एन, मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि हाउ फ्री इज द प्रेस साहित्य की कौन सी विधा है, तो हम लोग जानते हैं कि हाउ फ्री इज द प्रेस जो है ऐसे है। क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? ऐसे है। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। तमाम प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दिया गया 12 नंबर का प्रश्न कि बेंजीज पेरेंट्स वर्ड, क्या बेंजीज पेरेंट्स वर्ड मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि बेंजी के माता पिता क्या थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तो हम लोग जानते हैं कि बेंजी के माता पिता फार्मर्स थे। क्या थे? फार्मर्स थे। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ये होगा बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी पूरा का पूरा आपका वायरल पेपर का सॉल्यूशन करवा देंगे, तो आप शुरू से लेकर के अंत तक देखेगा और आप एग्जाम में पूरा का पूरा आप लोग आपका लड़ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एग्जामिनेशन हॉल में आप थैंक यू जरूर बोलिएगा। तो चलिएगा हमारे पास 13 नंबर का प्रश्न है कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज इज रिटेन बाय, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब क्या होता है? जो सिंपल है कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइज की लेखक कौन है, तो हम लोग जानते हैं कि पीएल असबर्ग है। क्या है? पीएल असबर्ग है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास 14 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि अ मैरिज प्रपोजल इज, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तो अ मैरिज प्रपोजल क्या है, किस प्रकार का नाटक, किस प्रकार का मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है कि अ मैरिज प्रपोजल जो है ना एक प्रकार का यहाँ पे कॉमेडी है। क्या है? यहाँ पे कॉमेडी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा। आप लोग क्या कीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न दिया गया है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाय, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन डन के द्वारा लिखा है। काफी आसान प्रश्न है और एग्जाम में कई बार पूछा गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और चलिएगा जी आप 16 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि इन अ चाइल्ड इज बोर्न, यहाँ पे न्यू क्लोथ्स यार बाउट फॉर, मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी मतलब कि आपके चाइल्ड इज बोर्न में नए कपड़े किसके लिए खरीदे जाते हैं, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे नए कपड़े जो होते हैं ना जी, यहाँ पे क्या बोथ बेबी एंड यहाँ पे मदर, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मतलब कि क्या होता है कि बच्चा और माँ दोनों के लिए नए कपड़े खरीदे जाते हैं। और उसके बाद आप लोग लगाइएगा 17 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया, काफी ज्यादा वायरल प्रश्न है। और यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं, आप कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना रहिए, आपको एग्जाम में कम से कम 85 प्लस लाने से कोई नहीं रोकेगा। तो आप लोग बस इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है। तो क्या है कि ऑटम इज सीजन ऑफ मेलो, क्या है? ऑटम इज सीजन ऑफ मेलो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी मतलब कि क्या होता है? ऑटम किसका मौसम है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि ऑटम जो फ्रूट फुलनेस का मौसम है। क्या? फ्रूट फुलनेस का मौसम है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे फूलों की प्रचुरता की मौसम है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और काफी ज्यादा वायरल पेपर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और इसके बाद 18 नंबर का प्रश्न है कि एन एपिटाफ डील्स विद अ ब्यूटीफुल, मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी मतलब कि क्या होता है
कि इन एपिटाफ कविता एक सुंदर खाली स्थान के बारे में है। तो एक सुंदर किसके बारे में है? एक सुंदर लेडी के बारे में है। एक सुंदर लेडी के बारे में आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। और उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि द सोल्जर इज ए, मतलब द सोल्जर जो है क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, किस प्रकार की एक कविता है? तो यह जो है ना जी एक सनसेट है। क्या है? द सोल्जर इज अ सनसेट। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है 19 नंबर का प्रश्न, और एग्जाम में तमाम प्रश्न आपका छापने वाला है। तो कभी भी किसी भी प्रश्न को आप लोग इग्नोर करने का तो प्रयास कीजिएगा ही नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में पूरा का पूरा छपेगा। उसके बाद आप लगाइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया गया 20 नंबर का। तो 20 नंबर का क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, आप लोग आंसर देते चलिएगा कि मैकिविटी इज, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो मैकिविटी क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो हम लोग जानते हैं कि मैकिविटी एक कैट है, और कैसी कैट है? मिस्ट्री कैट है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद 21 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया मेरे प्यारे प्यारे स्कूलों कि फायर हाइमन इज कंपोज्ड बाय, मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी फायर हाइमन के रचयिता कौन है? तो फायर हाइमन के रचयिता है के एन दारूवाला। कौन है? के एन दारूवाला। याद रखिएगा एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है कि स्नैक इज रिटेन बाय, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि स्नैक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? डी एच लॉरेंस के द्वारा। क्या? डी एच लॉरेंस के द्वारा स्नैक जो है लिखा गया है, रिटेन किया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और उसके बाद हमारे पास 23 नंबर का प्रश्न है कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज ऑफ इज अ पोएम बाय। क्या? माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज अ पोएम बाय, मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, मतलब माई ग्रैंड मदर हाउस किसकी कविता है? तो हम लोग जानते हैं कि कमला दास की कविता है। किसकी कविता है? कमला दास की कविता है। और उसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। काफी ज्यादा वायरल पेपर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और आप सब अक्सर हमसे पूछ रहे थे कि भैया आप बता दीजिए इंग्लिश का। तो चलिए इंग्लिश का पेपर हम लेकर के आ गए हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। और सबसे पहले एक काम और कीजिएगा कि आप अपना नाम को कमेंट करके बताइएगा कि आपका नाम क्या है, और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा आप किस जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम आप सबके कमेंट को पढ़ सकें, आपको पहचान सकें। तो चलिएगा जी, यहाँ पे प्रश्न है कि यहाँ पे द स्टेट ऑफ मिसिसिपी इज यहाँ पे मेंशनड इन विच कैड, यहाँ पे चैप्टर, मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, मतलब सिंपल से यहाँ पे मिसिसिपी राज्य का जिक्र किस पाठ में किया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो आई हैव अ ड्रीम में किया गया। कहाँ किया गया? आई हैव अ ड्रीम में किया गया है। आप लोग आज रखिएगा। उसके बाद काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हमारे एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है 25 नंबर का कि आवर एंगस्टर इंजॉयज खाली स्थान रूल, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हमारे जो पूर्वज जो हैं, क्या हमारे पूर्वज खाली स्थान रूल का मतलब आनंद लेते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे होम रूल का आनंद लेते हैं। किस रूल का? आवर एंगस्टर इंजॉयज होम रूल। काफी वो आपका एट्रैक्टिव प्रश्न है। और उसके बाद आप लगाइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, हमारे पास 26 नंबर का प्रश्न दिया गया। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? की डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, काफी ज्यादा वायरल प्रश्न है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिएगा हम लोग इसके आंसर को यहाँ पे टिक करेंगे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आप लोग हमेशा याद रखिएगा जी, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वायरल पेपर है और इसीलिए आपको इंपोर्टेंट करवा रहे हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था हैदराबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, इसका आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा 27 नंबर का कि क्या है कि नानू काका टुक आउट ऑफ हिज चेक बुक एंड राइट अ चेक फॉर, मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, मतलब नानू काका ने अपने चेक बुक निकाल कर कितने रुपये का चेक लिखा? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों उन्होंने चेक लिखा था कितने रुपये का? 1000 रुपीज, मतलब 1000 रुपये का चेक लिखे थे। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न दिया गया जो कि दिल की धड़कन को तेज करेगा कि हु रोट द वेस्ट लैंड, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा कि यहाँ के द वेस्ट लैंड की रचना किसने की? तो हम लोग जानते हैं कि टी एस इलियोट ने। क्या है? टी एस इलियोट ने। आप याद रखिएगा एग्जाम में इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास 29 नंबर का प्रश्न है कि द लाइफ स्पैन ऑफ रूपर्ट ब्रूक इज वाच, मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, कि रूपर्ट ब्रूक का जीवन काल क्या था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं कि 1887 से 1915 ईस्वी। आप लोग याद रखिएगा एग्जाम में जब भी आए आप इसी को सही कीजिएगा, ठीक है। तो चलिएगा जी, उसके बाद हमारे पास 30 नंबर का प्रश्न है कि कमला दास इज एन खाली स्थान पोएटेस, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि कमला दास जी जो है ना जी एक इंडियन पोएटेस थे, एक इंडियन कवित्री थे, क्योंकि कमला दास नाम विदेश में नहीं होता है, हमारा भारत में ही नाम होता है। तो आप लोग यहाँ से भी अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा आप बताइएगा 31 नंबर का प्रश्न। तो यहाँ पे सिंपल है कि वहाँ पे चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, क्या चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसका मतलब क्या होता है जी? काफी ज्यादा
ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है 31 नंबर का कि सही स्पेलिंग वाला शब्द चुनिए। तो इसका जो सही आंसर होगा टुमारो, क्या है टुमारो, यहाँ पे सही लिखा गया बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया 32 नंबर का कि ही खाली स्थान टू मार्केट, यहाँ पे एस्टरडे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो एस्टरडे आ गया, तो यहाँ पे क्या लगेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब जब किसी के अंत में एस्टरडे आ जाता है ना जी, तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, वहां पे हम लोग V2 लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, वेंट लगा देंगे, क्या लगाएंगे, वेंट लगाएंगे। और उसके बाद हमारे पास अगला जो प्रश्न देगा 33 नंबर का कि व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ फ्रेगलिन, मेरे प्यारे 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 बच्चों, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि नाजुक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी हम लोग जानते हैं कि नाजुक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और वायरल क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में सीधा का सीधा टकराने वाला होगा, तो आप पेशेंस रखिएगा मेरे भाई। तो चलिएगा, इसका जो होता है, इसका क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका जो विलोम यहाँ पे क्या होता है, पर्यायवाची शब्द होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, क्या होता है जी, आप लोग ऑप्शन नंबर ए को बी को बिल्कुल सही कीजिएगा, यही इसका आंसर होगा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 34 नंबर का, तो 34 नंबर में क्या होता है कि द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न, क्या है मेरे प्यारे, मॉडर्न इज, मतलब कि क्या होता है एंटोनिम का मतलब आप रखिएगा उल्टा, क्या हो रखिएगा उल्टा, तो क्या होता है कि मॉडर्न का उल्टा क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, हम लोग जानते हैं कि मॉडर्न का उल्टा एशिएंट होता है, मतलब आधुनिक होता है, क्या होता है आधुनिक, यहाँ पे मॉडर्न, मॉडर्न का जो होता है, मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक होता है, और एंशिएंट का मतलब होता है यहाँ पे क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, प्राचीन होता है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद 35 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, इसका सिंपल सा कहना है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों करेक्ट सेंटेंस को चुनना है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ही इज एन ऑनेस्ट मैन, बिल्कुल सही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास 36 नंबर का प्रश्न है कि लुक खाली स्थान द पिक्चर, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर जो सही आंसर क्या हुआ कि यहाँ पे एट लगेगा, क्या जब भी किसी चीज को देखते तो वहां पे एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है कि लुक लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर, ठीक है। तो चलिएगा, उसके बाद यहाँ पे अगला जो हमारे पास 37 नंबर का प्रश्न दिया गया कि आई एम फाउंड खाली स्थान म्यूजिक, मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई एम फाउंड फाउंड ऑफ, यहाँ पे म्यूजिक, मतलब कि क्या है मुझे संगीत का शौक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास 38 नंबर का प्रश्न है कि अपिंच ऑफ असनाफ इज, मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, मतलब कि क्या होता है कि अपिंच ऑफ असनाफ क्या है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं अपिंच ऑफ असनाफ एक शॉर्ट स्टोरी है, क्या एक शॉर्ट स्टोरी है। और उसके बाद 39 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग आप इसको बताइएगा कि हु इज द, यहाँ पे मास्टर, यहाँ पे क्रिमिनल, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि मास्टर क्रिमिनल मतलब मुख्य अपराधी किसे कहा गया है, तो मैकी वीटी को कहा गया, किसको कहा गया, मैकी वीटी को कहा गया है, ठीक है। तो मैकी वीटी इज द मास्टर क्रिमिनल हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही करते चलिएगा, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आपका होने वाला आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो चलिएगा, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, इसका सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 40 नंबर का कि जॉन किट्स इज एन खालिस्तान पोएट, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग याद रखेगा कि जॉन किट्स जो है ना जी एक रोमांटिक पोएट है, कैसे पोएट है, रोमांटिक पोएट है। उसके बाद अगला जो 41 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है, काफी ज्यादा वायरल है कि द पोएट इन स्नैक पिक्ड ऑफ अ खाली स्थान लोग, मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि स्नैक कविता में कवि ने कैसा डंडा उठाया था, तो कवि ने क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्लोमसी डंडा को उठाया था, ऑप्शन ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल आप इसी को सही कीजिएगा। उसके बाद 42 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसोफर एंड आ, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पार्टी कि बर्ट्रैंड रसेल एक दार्शनिक के साथ साथ और क्या थे, तो एक दार्शनिक के साथ साथ एक क्या थे, मैथमेटिशियन भी थे, क्या थे कि डॉक्टर, यहाँ पे बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसोफर एंड अ मैथमेटिशियन, ऑप्शन नंबर एक को आप बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 43 नंबर का प्रश्न है कि सेविज फादर वर्कड एट खाली स्थान शॉप, मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि सेवई के पिता किस दुकान पर काम करते थे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कारपेंटर्स की दुकान पे काम करते थे, बढ़ई के दुकान पे काम करते थे, ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न है कि द अर्थ फोकस ऑन द कैरेक्टर्स ऑफ, मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, मतलब कि क्या होता है कि द अर्थ कहानी किस चरित्र पर केंद्रित करता है, किसके चरित्र पर केंद्रित करता है, तो बेंजी के यहाँ पे चरित्र पर केंद्रित करता है, क्या बेंजी के चरित्र पर केंद्रित करता है। और उसके बाद चलिएगा हमारे पास 45 नंबर का प्रश्न है कि पीयर अस वर्क इज द ऑथर ऑफ, मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। इसका मतलब सीधा से यहाँ पे मीनिंग आप लोग समझिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि क्या होता है जी, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। यहाँ पे क्या होता है कि कंपियल असबक जो है लेखक किसके लेखक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि किसके लेखक हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका ये हो जाएगा कम माई बिलव्ड, क्या कम माई बिलव्ड के ऑथर हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न दिया गया, तो इसका सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आप लोग देखिएगा कि लोमोव वांट टू मैरी, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों लोमोव किससे शादी करना चाहता था, तो लोमोव हम लोग जानते हैं कि नाटालिया से शादी करना चाहता था। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 47 नंबर का, इसका सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो आप लोग पेशेंस रखिएगा कि द रेड कलर्स ऑफ द फायर अपीयर्स, खाली स्थान टू द पोएट, मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी फायर हाइमन के अनुसार बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मतलब फायर हाइमन में कवि को आग का रंग कैसा प्रतीत होता है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कवि को आग का जो रंग होता है क्रूएल प्रतीत होता है, निर्दयी प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास 48 नंबर का प्रश्न जो दिया गया है काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ओड टू ऑटम इज रिटेन बाय, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि ओड टू ऑटम किसके द्वारा लिखा गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि ओड टू ऑटम जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए को सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास 49 नंबर का प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटेन बाय, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी हम लोग जानते हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद आज के क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न है 50 नंबर का, तो क्या है कि द सोल्डर इज, यहाँ पे द सोल्डर इन द पोयम द सोल्जर इज, मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी मतलब क्या, द सोल्जर कविता का सिपाही कहाँ का रहने वाला था, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश का रहने वाला था, मतलब कि क्या होता है जी यहाँ पे इंग्लैंड का रहने वाला था। तो ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी इसी तरह से आपका टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, परीक्षा से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर देख के देखिएगा, आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा वीवीआई होने वाला है। और यदि आप चाहते हैं बेहतर परसेंटेज करना तो मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी के समय में मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी किस सब्जेक्ट में, कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा कमजोर है, आप कॉमेंट करके बताइए, हम उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द करवा देंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने दें, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।